Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy, safe in your homes. Do take good care of yourselves. And now as the schools are opening slowly, we hope to meet very soon. अभी तो धीरे धीरे अब स्कूल्स खुल रहे हैं, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं, वी कैन से दैट जल्दी अब हमारी मुलाकात होगी, अब हम मिलेंगे मे बी फ्रॉम द न्यू सेशन. ओके, एट द सेम टाइम सिंस योर इवैल्यूएशन 3 टेस्ट आर अप्रोचिंग, बहुत पास आ गए हैं, यू मस्ट स्टडी वेल फॉर योर टेस्ट ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, so today we will be starting chapter number 20, that is our festivals. अभी हमने अपने नेशन के बारे में पढ़ा. नाउ इंडिया इज अ लैंड ऑफ सो मेनी फेस्टिवल्स, सो मेनी रिचुअल्स. हमारे कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है. हर एक स्टेट का अपना अलग अलग रहने का तरीका है, अपना उनका फूड हैबिट्स अलग अलग है, उनके कॉस्ट्यूम्स अलग अलग हैं, ठीक है. उनके बहुत जो फेस्टिवल्स हैं वो भी कुछ जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं या कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, वो तो ऑल ओवर इंडिया सब जगह सेम है. बट देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स विच आर वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्टेट. जैसे कुछ एक जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कुछ एक खास स्टेट में मनाए जाते हैं, ठीक है. बाकी भी जो फेस्टिवल मनाने का जो तरीका है वो अपना अपना भी थोड़ा सबका डिफर कर सकता है. सो इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल जो हमारी कंट्री में अलग अलग फेस्टिवल्स हैं. But before that, we will be doing life skill exercise of chapter number 19. Okay? Chapter 19 का भी life skill बचा था, so let us do it. Life skill. Okay? Life skill, as I have told you, कि life skills का मतलब होता है जो कि हम डेली लाइफ में अपने जो हम सीखते हैं, ठीक है. लाइफ स्किल्स you will not find them in any of the book. बुक में ऐसा लिखा हुआ है. You have to use your own brain. अपना जो दिमाग है या अपना हमको कैसा लगता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमें कैसा लगता है कि क्या ये काम हमें करना चाहिए या ये काम हमें नहीं करना चाहिए. दैट इज लाइफ स्किल विच वी लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग. घर के आसपास इतने लोगों को देखते हो, उनसे जो हम सीखते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं कि सारी अच्छी आदतें सीखते हैं, बहुत बार हम कुछ बुरी आदतें भी सीख लेते हैं, ठीक है. बट देन वी शुड बी एबल टू जज कि ये गलत काम है, ये सही काम है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अभी आप लोग छोटे हो तो जो आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स घर में जो आपको सिखाते हैं, दीज आर ऑल लाइफ स्किल्स. सो इसमें क्या है कि टू मेक आवर मदरलैंड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव वी नीड टू टेक सम मेजर्स. जैसे हमारी मदरलैंड को, हमारी जो जन्मभूमि है, इसको एक अच्छी जगह बनाने के लिए, एक साफ सुथरी, एक सुंदर जगह बनाने के लिए हमको सबको कंट्रीब्यूट करना जरूरी होता है. अभी पूरा देश तो बहुत बड़ा है. आप छोटा सा एग्जाम्पल लो, आपका अपना क्लासरूम है, ठीक है. यू कम टू स्कूल, आपका अपना क्लासरूम है. क्लासरूम साफ कैसे रहेगा? व्हेन यू कीप इट क्लीन. आप ही उसको गंदा भी करते हो, बाहर से आके तो कोई और गंदा नहीं करता. अगर गंदा होता है तो आपने पेंसिल छीला, पेंसिल के छिलके क्लास में जमीन पे डाल दिए, कुछ खाया, खाने के बाद एल्यूमिनियम फॉइल है, कोई रैपर है, कुछ है, क्लास में फेंक दिया. टॉफी खाई, चॉकलेट खाया, बिस्किट खाया, क्लास में फेंक दिया. तो यू आर मेकिंग योर क्लास डर्टी. बाहर से कोई आके नहीं गंदा कर रहा है. सो टू कीप योर क्लासरूम क्लीन, सबको एफर्ट करना जरूरी है. सारे बच्चे कि भाई कुछ खाया, खाने के बाद थ्रो इट इन द डस्टबिन, उसको इधर उधर क्लास में मत फेंको. पेंसिल छीला, उसके जो शेविंग निकलती है उसको डस्टबिन में फेंको. डू नॉट टीयर पेपर, पेपर मत फाड़ो. अगर बाई चांस कभी फाड़ा भी है तो उसको डस्टबिन में डालो. ओके, सो यू हैव टू टेक दीज मेजर्स टू कीप योर क्लासरूम क्लीन. तो सिमिलरली अपनी मदरलैंड को भी साफ सुथरा और अच्छी जगह बनाने के लिए हमें बहुत सारे मेजर्स की जरूरत है. ओके, तो सम एक्शंस आर गिवन. ओके, you have to make a smiling face if you support that action and a sad face if you do not support it. Okay, if you do not support. So first sentence is, first action is we need to plant more trees. Plant more trees. First I will write all the actions and उसके बाद फिर हम बनाएंगे.
After that we will discuss whether we support it or we don't support it. Second is we should always speak the truth. SPEAK, speak the truth. मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. In your book it is we should speak the truth always. मैंने लिख दिया we should always speak the truth. Both are same. Third point is we should waste food. We should waste food. ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब है कि हमें खाना बर्बाद करना चाहिए. And fourth point is we need to watch a lot of TV and waste time. We need to watch a lot of TV and waste time. इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट सेंटेंस सेज we need to plant more trees. Second means we should always speak the truth. Third is we should waste food. And fourth is we need to watch a lot of TV and waste time. मतलब हमें बहुत टीवी देखना चाहिए और टाइम वेस्ट करना चाहिए. Now let us see. We need to plant more trees. We definitely support this action because हम सबको trees plant करने की जरूरत है. We need to plant trees so that our environment remains clean. हमारा environment साफ सुथरा रहे, हमें और ऑक्सीजन मिले. So we need to plant trees. So first we support this action. So we will make a smiley. ठीक है, ये हमने एक smiley बनाई. Now second is we should always speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. That is also correct because आप अगर सच बोलोगे, कोई गलती भी की है, सच बोला तो ठीक है, मतलब you accepted your fault. आपने अपनी गलती मान ली, वो भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है. अपनी गलती को मानना, whether you have done it intentionally or unintentionally. जानबूझ के गलती हुई या बिना अनजाने में गलती हुई, अगर आपने अपनी गलती मान लिया, if you have accepted it, then it is a very good quality. ये बहुत अच्छी बात है कि गलती हमसे गलती हुई तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ओके, बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल दिया. उसके बाद क्या होता है कि वो झूठ पे एक के बाद और झूठ बोला, एक के बाद और झूठ बोला, वो झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाते हैं. ठीक है, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, फिर उसको बचाने के लिए दूसरा झूठ बोला. तो you should always speak the truth. So this is also we support this action. ठीक है, ये भी हम सपोर्ट करते हैं. तो इसमें भी हम स्माइली बनाएंगे. और थर्ड इज वी शुड वेस्ट फूड. हमें खाना बर्बाद करना चाहिए. दिस nobody supports. किसी को खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए बिकॉज वी आर लकी दैट वी गेट फूड एवरी डे. हमको दिन में हर समय खाना मिलता है. देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड who do not get proper food. दिन में उनको 2 बार ढंग से खाना खाने को भी नहीं मिलता है. ठीक है, सो दिस एक्शन it should not be supported by anyone. किसी को भी ये एक्शन नहीं सपोर्ट करना चाहिए, किसी को भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. People have become very conscious nowadays. बहुत बार आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे शादी वगैरह होती, शादी होती है, कोई फंक्शन हुआ घर में, बहुत सारा खाना बचता है, बच गया, नहीं खत्म हुआ, तो लोग जा करके कहीं ऑर्फनेज में या ऐसी जगह पे जहाँ पे जिनको खाना प्रॉपर नहीं मिलता, थोड़े गरीब लोग होते हैं, वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बिकॉज एवरीवन बिलीव्स कि फूड नहीं वेस्ट होना चाहिए. खाने की चीज़ें इतनी महंगी होती हैं और कितनी मेहनत से उनको ग्रो करते हैं फार्मर्स. फोर्थ इज वी नीड टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी एंड वेस्ट टाइम. मतलब हमें बहुत टीवी देखना चाहिए और टाइम वेस्ट करना चाहिए. टीवी देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, बिकॉज दैट इज आवर रिक्रिएशन. हमारा एंटरटेनमेंट है, तो टीवी देखना भी जरूरी है. टीवी देखते हैं तो हमको कितनी सारी चीजें, न्यूज देखते हैं, वी गेट टू नो सो मेनी थिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री. हमारे आसपास क्या हो रहा है, कोई गेम चलता है तो वो हम देखते हैं. एंड देयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स ऑल्सो. जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आते हैं. तो टीवी देखना भी हमारे लिए जरूरी है, बट वी शुड नॉट कीप वॉचिंग इट एंड वेस्टिंग आवर टाइम. टीवी देखना है तो कुछ भी देख रहे हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिससे हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, बट कुछ भी देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो दिस शुड नॉट बी सपोर्टेड. तो इसके आगे भी हम क्या बनाएंगे, स्माइली बनाएंगे, सॉरी सैड
टाइम अपना नहीं वेस्ट करना चाहिए। टीवी देखो, जरूर देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि टीवी देखना ही नहीं चाहिए। वी ऑल मस्ट वॉच टीवी फॉर सम टाइम, क्योंकि सारे दिन काम करते करते भी हम थक जाते हैं, ठीक है। अवर माइंड ऑल्सो नीड्स रेस्ट, थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। तो टीवी में जो भी आपको देखना पसंद है, आपको छोटे बच्चे हो, बहुत सारे कार्टून शोज आते हैं, तो कोई आपका फेवरेट कार्टून शो होगा, तो टीवी हमें देखना चाहिए, बट देख करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो दीज आर जस्ट 4 पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि बस यही 4 पॉइंट्स हमें फॉलो करने चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड नॉट मेक द रोड्स डर्टी, मतलब खा करके कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, जैसे वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, वी नीड टू कंजर्व वाटर, we need to stop wastage of water, we should not waste water rather, मतलब हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी की कहीं बर्बादी हो रही है तो रोकना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जिसको कि अगर हम सब फॉलो करें तो आवर कंट्री विल डेफिनेटली बिकम अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। एज सच इट इज अ वंडरफुल प्लेस, नो डाउट, हमारी कंट्री बहुत अच्छी है। ओके चिल्ड्रन, नाउ ग्रुप एक्टिविटी इज देयर, दिस यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो। इंडिविजुअल एक्टिविटी भी कर सकते हो कि कलर इन ब्राउन, अगेन द मैप इज गिवन, पॉलिटिकल मैप इंडिया का दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि कलर इन ब्राउन द माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एंड कलर ब्लू द ओशंस इन द साउथ ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया, राइट देयर नेम्स ऑल्सो। इसमें आपको क्या करना है कि जो नॉर्थ में माउंटेन रेंज है उसको ब्राउन से कलर करना है, और जो साउथ में ओशन है, जो भी हॉट्स में क्वेश्चन आ सकता है, साउथ में जो ओशन है उसको ब्लू से कलर करना है, एंड यू हैव टू राइट देयर नेम ऑल्सो। सो जो नॉर्थ में पूरी माउंटेन रेंज है दैट इज हिमालयन माउंटेन रेंज, एंड जो साउथ में जो ओशन है दैट इज इंडियन ओशन, ये मैंने बताया है। ओके, सो दिस यू कैन डू नाउ। नाउ चिल्ड्रन, वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 19 इज ओवर, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 20 विच इज आवर फेस्टिवल्स। ठीक है, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, इसको भी मैं रब कर रही हूँ, इसको आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। ओके, नाउ आवर फेस्टिवल्स, हमारे जैसे मैंने बताया कि इसको कहते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बिकॉज सो मेनी स्टेट्स आर देयर, इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अपने अपने फेस्टिवल हैं। तो इस लेसन में, इन दिस लेसन आवर फेस्टिवल्स, व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू लर्न, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो इन दिस लेसन LEARNING, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, OBJECTIVES, what are the learning objectives of the lesson? The learning objectives are, children must understand there are different religions in our country. The people of different religions go to different places of worship. हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन है, ठीक है, और अलग अलग रिलीजन के लोग जो है वो अलग अलग उनकी अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। तो हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, हर रिलीजन की अपनी अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है, मतलब उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अपनी जो उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पूजा करने वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। So first learning objective is, there are different DIFFERENT, different religions, RELIGIONS, there are different religions in our country। बस मैं इतना ही लिख रही हूँ, ठीक है। There are different religions in our country, हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, और हर एक धर्म के लोग सबकी अपनी अलग अलग वर्शिप करने की जगह है, पूजा करने की जगह है। तो हर रिलीजन के लोग अपनी अलग जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ जाते हैं। बट इट इज नॉट दैट कि अगर किसी दूसरे रिलीजन के लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग जैसे मुस्लिम्स की जो प्रे करने की जगह है, उनकी जो मॉस्क होती है, जो दरगाह होती है, उसमें दूसरे रिलीजन के भी बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। जैसे जो गुरुद्वारा होता है तो दूसरे रिलीजन वाले भी जाते हैं, इसके चर्च में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, जिसको जहाँ मन करता है। तो
अलग अलग रिलीजन के लोग अपनी अलग अलग प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस रिलीजन के लोग सिर्फ वहीं जा सकते। एवरीवन इज फ्री, जिसकी जहाँ मर्जी है जाने की वो वहाँ जा सकता है। ठीक है, अगर हमको अपने रिलीजन के साथ साथ किसी और रिलीजन में भी फेथ है तो उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, नोबडी कैन स्टॉप अस। ठीक है, हमको अगर दूसरे रिलीजन की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, हमको अगर वहाँ कहीं जाना है तो वी आर फ्री टू गो। इसके लिए हमें कोई नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू अदर प्लेस ऑफ अदर रिलीजन प्लेस ऑफ वर्शिप। दूसरे रिलीजन की कोई अगर प्लेस ऑफ वर्शिप है, हम जाना चाहे तो कोई हमें रोक नहीं सकता। ओके, नाउ सेकंड इज डिफरेंट रिलीजन्स, DIFFERENT, different religions, RELIGIONS, different religions celebrate different special days। मतलब अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं अपने अलग अलग स्पेशल डेज को सेलिब्रेट करते हैं, and these special days are known as festivals। So different religions celebrate different special days, DIFFERENT, different, SPECIAL, different special days, and these special days are called festivals। These SPECIAL special days are called CALLED, called FESTIVALS। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट स्पेशल डेज। अलग अलग रिलीजन के लोग अपने अलग अलग स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल डे मतलब कोई खास दिन, एंड दीज स्पेशल डेज आर कॉल्ड फेस्टिवल्स। ये जो खास दिन होते हैं इनको फेस्टिवल्स कहा जाता है। ठीक है, हर एक रिलीजन का अपना अलग अलग खास दिन है सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे हम लोग फेस्टिवल्स, किसी भी त्योहार को हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो सिंस कोई भी फेस्टिवल है किसी भी रिलीजन का है, इट कम्स ओनली वंस अ ईयर। कोई भी किसी भी रिलीजन का जो भी फेस्टिवल है वो साल में बार बार तो आता नहीं है। फेस्टिवल कम्स जस्ट ओनली वंस अ ईयर, साल में एक बार ही आते हैं। तो दे आर नोन एज स्पेशल डेज बिकॉज उनको हम अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है वी आर सो हैप्पी। अधिकतर रिलीजन में फेस्टिवल के दिन लोग पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, नए नए कपड़े पहनते हैं, घर में बहुत सारी अच्छी अच्छी तरह तरह की खाने की चीज़ें बनती हैं, लोग अपने फ्रेंड से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, जो भी जिसको जैसे भी प्रे करना है, पूजा करना है, जिसका जो भी फेस्टिवल जैसे भी सेलिब्रेट होता है। ठीक है, सो दीज फेस्टिवल्स आर नोन एज स्पेशल डेज। ये फेस्टिवल्स को स्पेशल डेज बोलते हैं। ओके, देन थर्ड इज सम फेस्टिवल्स आर, सम ऑफ द मेन फेस्टिवल्स जो है हमारे, सम festivals are FESTIVALS, some festivals are Holi, Diwali, 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 Dashera, DUSSEHRA, Dashera, Eid, CHRISTMAS, Christmas, GURUPURAB, गुरुपुरब, एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स। ठीक है, सारे फेस्टिवल्स के तो हम नाम लिख नहीं सकते। सो कुछ मेन जो फेस्टिवल्स हैं अलग अलग रिलीजन के, वो क्या है? होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है, गुरुपुरब है। इन फेस्टिवल्स के बारे में अभी हम लेसन में आगे पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट दीज फेस्टिवल्स इन डिटेल लेटर इन द लेसन। अभी जैसे जैसे लेसन और आगे बढ़ेगा तो हम इन फेस्टिवल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फेस्टिवल्स। देन ये तो सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। अभी और मैं नहीं लिख रही हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस एंड इफ आई राइट यू विल नॉट बी एबल टू सी। ठीक है, सो दीज आर ऑल रिलीजियस फेस्टिवल्स। ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये सब रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। ये सारे रिलीजन से जुड़े हुए हैं। जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, दीज आर फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। ईद है, मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। क्रिसमस है, क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। गुरुपुरब है, गुरुपुरब सिख्स का फेस्टिवल है। दीज आर ऑल religious festivals and they are celebrated by people of different religions in their own way. ये जितने भी festivals हैं ये अलग अलग
रिलीजन के लोग अपने अपने तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. ओके, so these are all religious festivals. There are some national festivals also. Okay, national festivals भी हैं, which are some national festivals are also there. National festivals are the festivals which are celebrated by people of entire nation. मतलब पूरे राष्ट्र. अभी हमने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा our nation, हमारे नेशन के बारे में पढ़ा. तो नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पूरे देश के लोग जिन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, दे आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स, लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. दीज आर द 3 नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है, जैसे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स है जितने भी अपार्ट फ्रॉम क्रिसमस को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सारे फेस्टिवल्स की जो डेट है वो हर साल चेंज होती है. बस क्रिसमस है, सिंस इट इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्रिसमस जो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, देयरफॉर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर. ओके, सिंस ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है इसीलिए हर साल इसको 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय एंटायर नेशन. और जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो हर साल सेम डेट को ही पड़ते हैं, उनकी डेट में कोई चेंज नहीं होता है. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर एंड गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर. जितने जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, ये तो मैंने सिर्फ मेन वाले फेस्टिवल्स के नाम लिखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज फेस्टिवल्स और भी बहुत सारे, जैसे मुस्लिम से मुहर्रम मनाते हैं, शब बारात है, इस्लाम हिंदूज में जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, क्रिश्चियंस में क्रिसमस के अलावा गुड फ्राइडे है, ईस्टर संडे है. ठीक है, और भी फेस्टिवल्स होते हैं. सिख में जो गुरु पूरब है, दैट इज उनके जो सिखों के जो 10 गुरुज थे, तो उनके हर गुरु की जो बर्थडे होती है उसको वो एज गुरु पूरब मनाते हैं. हर एक गुरु की जो बर्थडे होती है. ठीक है, so these are religious festivals. These are celebrated by people of particular religion. But national festivals are celebrated by the entire nation. National festivals जो होते हैं वो सारे नेशन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, irrespective of their religion. कोई किसी भी रिलीजन का हो. जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि since we live in India, we are known as Indians. हम इंडिया में रहते हैं इसीलिए हम इंडियंस कहलाते हैं. So therefore, all the people of entire nation, पूरे नेशन के लोग ये सारे फेस्टिवल्स जो मनाते हैं, they are known as national festivals. That is Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती. And since इनकी डेट फिक्स है, तो ये हर साल एक ही दिन एक पर्टिकुलर डेट को ही मनाए जाते हैं. Independence Day is celebrated on 15th August every year. Republic Day is celebrated on 26 January every year, and Gandhi Jayanti is celebrated on 2 October every year. Okay? Then we celebrate all festivals with great joy. कोई भी जो फेस्टिवल होता है तो वी आर सो एक्साइटेड ना कि अभी ये फेस्टिवल आने वाला है, अभी ये फेस्टिवल आने वाला है, तो उसके लिए घर में कितनी सारी प्रिपरेशंस होती हैं. सभी के घर में फेस्टिवल्स के टाइम पे अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनती हैं. तो वी आर सो एक्साइटेड कि अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी खाने की, नए नए कपड़े पहनेंगे, और जो भी जैसे भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए हम सारी तैयारियां करते हैं, चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल हो और दे आर नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल के लिए भी हम कितने एक्साइटेड रहते हैं कि अच्छा 15 अगस्त है, रिपब्लिक डे है, स्कूल में फंक्शन होगा, स्कूल में फंक्शन की प्रिपरेशन होती है, स्कूल पूरा डेकोरेशन होता है, उस दिन हम आते हैं, फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है. ठीक है, तो कोई भी फेस्टिवल है किसी भी रिलीजन का, जिसका अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो भी तरीका है, एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड एंड वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय. फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का एक मेन रीजन क्या है कि वी सेलिब्रेट इट विद एवरीवन. फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में मजा कब आता है? जब हम सबके साथ मिल करके मनाते हैं. अकेले अकेले फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में कहाँ मजा आता है? जैसे दिवाली है, दिवाली पे व्हेन यू बर्स्ट क्रैकर्स, या दिवाली पे जब सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, पूरी फैमिली के लोग हैं, आसपास जो नेबर्स होते हैं. ये जैसे ईद है, ईद पे आप अकेले तो नहीं सेलिब्रेट कर सकते ना, यू सेलिब्रेट इट विद फैमिली, बाकी जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबसे मिलते हो, गले मिलते हो, ईद मुबारक हम बोलते हैं. तो ऑल द फेस्टिवल्स, जो भी फेस्टिवल है, हम सबके साथ मिल करके मनाते हैं. हमारे चाहे फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विद एवरीवन.
सबके साथ फेस्टिवल मनाने का एक रीज़न ये भी होता है कि वी गेट टू नो ईच अदर वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत बिजी हैं, उतना टाइम नहीं मिलता है रोज़ रोज़ सबसे मिलने का, बट फेस्टिवल है, कोई भी त्यौहार है तो हम सबसे अपने नेबर से भी मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फेस्टिवल्स में ऐसा भी बोलते हैं कि आपस की अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी किसी में बातचीत नहीं हो रही है तो फॉरगेट अबाउट इट, उसको भूल करके आपस में गले मिलो एंड फिर से दोस्ती कर लो। ओके, सो वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय। तो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। इसमें क्या है कि देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स इन आवर कंट्री एंड द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, देन डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट special days, these are known as festivals. Then some festivals are Holi, Dashera, Diwali, Guru Purab, Eid, Christmas, मैंने etc लिखा है because इनके अलावा भी और festivals हैं। Then some national festivals are Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti, and we celebrate all festivals with great joy. National festivals and religious festivals, इसमें difference ये है कि नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर नेशन, पीपल ऑफ एंटायर नेशन, कोई किसी भी रिलीजन का हो, सारे लोग मिल करके नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर रिलीजन वाले लोग ही सेलिब्रेट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स देयर आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑल्सो। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर रीजन में ही सेलिब्रेट करते हैं, वो मनाते हैं जब फसल कटती है, जैसे लोहड़ी होती है, बैसाखी है, बिहू है, पोंगल है, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं दीज आर ऑल हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब जब उनकी फसल कटती है उस समय ये सेलिब्रेट करते हैं। मतलब भगवान को एक तरह से थैंक यू बोलना कि अच्छी फसल हुई, तो उसमें से सबसे पहले वो भगवान को प्रसाद जैसे चढ़ाते हैं। ठीक है, सो देयर आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑल्सो। अभी उनके बारे में जब लेसन में समझाऊंगी तब बताऊंगी। So now we have different religions in our country. So children, turn to page number 119. I hope you all have opened the page number 119, and the lesson is our festivals. ठीक है? So we have different religions in our country. People at these religions go to different places of worship to offer their prayer. हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स हैं और इस सारे रिलीजन के जो लोग हैं वो अपनी जो उनकी अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप है वहां जाते हैं वर्शिप करने, जिसका जो भी तरीका है पूजा करने का। Now on this page number 119, you can see the pictures of religious places of main festivals। जो जैसे टेम्पल दिख रहा है, टेम्पल इज प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ हिंदूज। उसके बाद है मॉस्क, मॉस्क जिसको हिंदी में हम मस्जिद कहते हैं। मॉस्क है वो मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम पीपल गो टू मॉस्क, वहां पे जाके वो अपना प्रेयर करते हैं। उनका वहाँ पे बड़ा सा हॉल होता है एंड लॉट ऑफ पीपल प्रेयर टुगेदर। ऐसा नहीं है कि एक या दो लोग, मतलब जितने लोग वहाँ जाते हैं सारे लोग बैठ करके एक साथ प्रेयर करते हैं। कोई उनकी कोई स्टैचू वहाँ पे नहीं होती है, इट इज लाइक बिग प्रेयर हॉल। एंड देन गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा को अगर हम अलग अलग वर्ड्स को करेंगे तो गुरुद्वारा मतलब जो गुरु का द्वार, दरवाजा। ठीक है, तो जो इनके गुरुद्वारा होते हैं वहाँ पे अभी जब लेसन में आगे पढ़ाऊंगी कि इनके गुरुद्वारे में भी कोई मूर्ति ऐसा नहीं होती है, इनकी जो होली बुक होती है उसकी वो लोग पूजा करते हैं। सो गुरुद्वारा इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिख एंड चर्च। चर्च इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ क्रिश्चियंस। ठीक है, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो लोग चर्च जाते हैं। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, उनके बुद्धिस्ट टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू रहती है, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को जो फॉलो करते हैं। तो उनके जो टेम्पल्स होते हैं दे आर बुद्धिस्ट टेम्पल्स, वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू है। और जो जैन्स होते हैं दे आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड महावीर। तो जैन के टेम्पल्स, उनके अपने टेम्पल्स अलग होते हैं, जैन टेम्पल्स। ओके, जैसे अभी हिंदूज में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, अलग अलग, सो मेनी डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस आर देयर। तो सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के अलग अलग टेम्पल हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप इज नोन एज टेम्पल ओनली। अभी जैसे बनारस में कोई हनुमान जी का मंदिर है, कोई दुर्गा जी का मंदिर है, कोई शिव जी का मंदिर है। ठीक है, अलग अलग देवी देवताओं का, लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप इज टेम्पल ओनली। प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उसको हम टेम्पल ही बोलते हैं। सो हिंदूज का जो प्लेस ऑफ वर्शिप है दैट इज टेम्पल, मुस्लिम्स प्लेस ऑफ वर्शिप इज मॉस्क। टेम्पल में जब हम हिंदूज के टेम्पल में अंदर जिस भी भगवान की जिस भी देवी या देवता का मंदिर है वहाँ पे उनकी स्टैचू रहती है, उनकी मूर्ति रहती है। जो मॉस्क होता है, चर्च, वो उसमें जैसे मैंने बताया वहाँ पे कोई स्टैचू एज सच नहीं होती है, इट्स अ बिग हॉल।
जो गुरुद्वारा होता है उसके अंदर उनकी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब वो रहती है, और जो चर्च है, चर्च में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की स्टैचू रहती है। दिस इज बिकॉज क्रिश्चियन दे उनके जो भगवान है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो चर्च में जीसस क्राइस्ट की स्टैचू रहती है। ओके चिल्ड्रन, so today I will stop here only. In the next class we will talk about different religions in detail. So that is all for the day, children. Thank you so much.